तो कैसे हो भाइयों और लड़कियों। आज हम बात करेंगे आजकल के रिश्तेदारों के बारे में जो कि इतने माधरचोद हो गए हैं, इतने माधरचोद हो गए हैं कि क्या बताएं। इनको शौक है तुम्हारी गांड में उंगली करने का। तुम सही करो या फिर गलत, ये तुम्हारी गांड में उंगली करेंगे ही तो करेंगे। इनका काम ही यही है, तुम्हारी गांड में उंगली करना, बस। और नहीं करेंगे ये तो इनके पेट का खाना तो नहीं पचेगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि माधर चोदों का काम ही यही है। अब मान लो कि अगर तुम किसी पैशन को फॉलो कर रहे हो अपने, तुम्हारा पैशन, तुम्हारा इंटरेस्ट किसी में है और तुम उसे फॉलो कर रहे हो, तुम उसी काम को कर रहे हो, तो ये क्या कहेंगे कि ना, ये काम तो तुमसे नहीं हो पाएगा बाबू, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे लिए ये काम बना ही नहीं है और तुम इस काम के लिए बने ही नहीं हो। अपना फ्यूचर देखो, कुछ कमाओ धमाओ। ये नहीं कहेंगे कि हाँ बहुत बढ़िया कर रहे हो, करो। ये तो बिल्कुल नहीं कहेंगे ये, क्योंकि इन्हें तो तकलीफ है कि भोसड़ी वाला ये माधरचोद अपने पैशन को फॉलो क्यों कर रहा है। इन्हें इस बात की तकलीफ है और इसी तकलीफ के कारण ये तुम्हारी गांड में उंगली करते रहते हैं। और बाई चांस अगर तुम उस पैशन में सक्सेस हो गए, मान लो कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम्हारा क्रिकेट खेलना पैशन है, तो तुम्हारे तुम्हारे लिए जानते हो क्या कहेंगे? फलाना का लड़का बिगड़ गया है, दिन भर इधर से उधर, इधर क्रिकेट खेलता है, उधर जाके क्रिकेट खेलता है, इस गांव में जाके क्रिकेट खेलता है, उस शहर में जाके क्रिकेट खेलता है। पता नहीं क्रिकेट इसको खाने को देगा या फिर कमा के देगा या फिर क्या करेगा। इतना बड़ा हो गया है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये करेगा क्या अपनी लाइफ में। भगवान ना करे कि ये अगर सक्सेस ना हुआ तो इसके फैमिली का क्या होगा, इसकी शादी होगी या फिर नहीं होगी। तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा इनको तुम्हारे फ्यूचर की चिंता रहती है, क्योंकि रिश्तेदार हैं, ये रिश्तेदार का काम होता है। माँ बाप को उतना चिंता नहीं है तुम्हारे फ्यूचर का, लेकिन इनको, बाप रे, इनको तुम्हारे फ्यूचर का बहुत चिंता है। ये तुम्हें मतलब कि सक्सेस होते एक तरह से नहीं देख सकते हैं। अगर देख लिए सक्सेस होते तो इनके सीने पे सांप लौटेगा, सांप लौटेगा। मैं बता रहा हूं कि अगर सक्सेस होते ये देख लिए। भोसड़ी वाले, कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये माधरचोद होते ही ऐसे हैं। सबके रिश्तेदार रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं। हम भी किसी के रिश्तेदार हैं, तुम भी किसी के रिश्तेदार हो, तुम जानते होगे, ऐसी बात नहीं है। और सब रिश्तेदार ऐसे नहीं होते हैं, कुछ बढ़िया भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम रिश्तेदार ऐसे ही कैटेगरी में आते हैं। मान लो कि तुम किसी पैशन को फॉलो कर रहे हो और उसमें तुम सक्सेस हो गए, तो सक्सेस होने से पहले जानते हो क्या कहेंगे? कहेंगे कि ना, तुम्हारे लिए ये काम नहीं बना है ना। और लोगों के बीच में कहेंगे कि हाँ फलाना का लड़का बिगड़ गया है, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। और अगर तुम बाई चांस उस पैशन में सक्सेस हो गए तो ये क्या कहेंगे? मैं जानता ही था कि तुम्हारे अंदर वो गट्स है, तुम्हारे अंदर वो क्षमता है कि तुम ये कर लोगे, इसीलिए मैं तुम्हें प्रेरित कर रहा था, बार बार यही एहसास दिला रहा था कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और इसीलिए तुम उस काम को करने के लिए तुम मतलब कि प्रेरित हो रहे थे और तुम सक्सेस मेरी वजह से ही हुए हो। सारा क्रेडिट ये खुद ही लेके जाएंगे माधरचोद। मेहनत हमारी है, लेकिन ना, क्रेडिट भोसड़ी वालों को चाहिए, माधर चोदों को चाहिए क्रेडिट। अरे सालों शर्म करो, शर्म कहाँ जाओगे भोसड़ी वाले। लेकिन ना हो ना, ये ये माधर चोद भोस। अब कितना गाली दूं, कितना गाली दूं मैं, हैं? जितना गाली दूं उतना कम है। सबसे पहले इन चूतियों के लिए, अबे तुम अपने बेटे की फ्यूचर को लेके परेशान हो, ठीक है, दिन भर आवारा जैसा घूमता रहता है। भोसड़ी वालों का मतलब कि ये गांड में उंगली करना इनकी फितरत है, ये फितरत कभी जाएगी नहीं। और पहले से ही हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है, और वो जानबूझ के उसी बात को लेके कि बेटा पढ़ो 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 पढ़ो, जानते हैं नहीं पढ़ेगा बेटा, लेकिन फिर भी पढ़ो 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 पढ़ो। अरे तुम अपनी माँ चुदाओ, हम कर लेंगे जो करना रहेगा, तुम अपनी माँ चुदाओ जाके पहले, भोसड़ी वाले। लेकिन ना, इन्हें तो
हमसे ही मतलब कि हमसे ही मतलब है, इनको और किसी से मतलब नहीं है। और ये तुम्हें सक्सेस होते तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। ये ऐसे माधरचोद व्यक्ति होते हैं, सुन लो ऐसे। तो रिश्तेदारों की बातों में कभी मत आना, और बेटा सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो फिर तुम भी पेले जाओगे।